अरे अरे, यह लड़की तूफान है या तूफान मेल। दादी उसके तूफान की तरह आने पर हैरान रह गई। ओ मेरी प्यारी सी क्यूट दादी, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। उसने आंचल में लाई हुई कोई चीज़ उनके सामने तख्त पर ढेर कर दी। कच्चे अमरूद देखकर दादी का खून खौल गया। ए भी, इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? किस जुर्म की सजा इन बेचारे को दी? दादी सरौता एक तरफ रख कर सीधी हो बैठी। दादी दादी, आप कैसी बातें कर रही हैं? देखना अभी जब इनको काट कर खा खूब सारा नमक मिर्च नींबू डाल करके ले आऊँगी तो आप कैसे चटकारे लेकर खाएंगी। उनके कंधे पर झूलते हुए उसने जैसे उन्हें लालच दी। ना बीबी, मुझसे यह जुल्म ना होगा, यह चटकारे तुम्हें ही मुबारक हो। और अब मैं कह दे रही हूँ, दोबारा मेरे लगाए दरख्तों के पास जाने की भी कोशिश न करना। दादी ने वार्निंग दे दी। यह तो नामुमकिन है दादी, उसने अपने आप से बोलते हुए अपनी बिखरी लटों को कानों के पीछे उड़सा और किचन की तरफ चल दी। यह एक पुरानी डिज़ाइन की बनी हुई हवेली है जिसमें लंबे चौड़े सहन के साथ एक तरफ बड़े हिस्से पर फलदार दरख्त लगे हुए हैं। सामने बड़े से बरामदे में बहुत से दरवाजे नज़र आ रहे हैं जो कमरों के अंदर खुलते हैं। एक तरफ बड़ा सा किचन है। बीवी को हमेशा ऐतराज़ ही रहा कि दादा अंग्रेज़ों के ज़माने के थे तो उन्होंने क्यों घर के विक्टोरियन डिज़ाइन का ही नहीं बनवाया। अटैच बाथ, लाउंज, गेस्ट रूम, लिविंग रूम उसके घर में क्यों नहीं थे? इतने बड़े बड़े कमरे क्यों थे जिन्हें साफ करने में उसकी जान हलकान हो जाती थी? मगर ना जी, दादी को तो इस घर की एक एक ईंट से मोहब्बत थी। इस उम्र में भी काफ़ी चुस्त और चालाक थी। न सिर्फ किचन के काम खुद निपटाती थी बल्कि बाग के की देखभाल करने में भी उनका कोई जवाब नहीं था। पौधों को पानी देना, उनकी काट छाँट करना, यह सब इस कदर महारत से करती थी कि बिनी बस देख कर रह जाती थी। हाँ, उसे खुद भी यह बाग बहुत पसंद था। दादी के 1000 बार मना करने के बावजूद वह उसे जब मौका मिलता दरख्त पर चढ़कर कच्चे फल उतार लेती और दादी की डांट फटकार के बावजूद नमक मिर्च लगा कर खाती। दादी, आपकी डांट नींबू पर लगे नमक की तरह मज़े की होती है। सच में मुझे बुरा नहीं लगता। ढीठ बनकर कह जाती। दादी बस उसे देख कर रह जाती। दादी मुअज्जम खाना के यहाँ 3 बेटों और 2 बेटियों ने जन्म लिया। यह हवेली बच्चों की चहकारों और किलकारियों से गूंजती रही। मुअज्जम खान और उनकी बेगम नरगिस अपने घर और बच्चों को पालने में एक ज़माना मगन रहे। दोनों बेटियां बड़ी थीं सो मैट्रिक करते ही उन्हें अगले घर को भेज दिया गया। बड़े बेटे हैदर खान ने बीए के बाद गांव की ज़मीन संभालने का फैसला किया और शादी करते ही बीवी को लेकर गांव चले गए। उनसे छोटे बच्चे हसन खान के मन में जाने क्या समाई कि उन्होंने हायर एजुकेशन के लिए मुल्क से बाहर जाने की जिद शुरू कर दी। मुअज्जम खान ने बच्चों पर कभी कोई सख्ती या पाबंदी न रखी, सो उन्होंने खुशदिली से उन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वह इंग्लैंड को ऐसे प्यारे हुए कि आज 20 साल होने को आ गए। उन्होंने सिर्फ एक बार चक्कर लगाया, दोबारा उनकी सूरत कभी नज़र नहीं आई। 18 साल पहले एक शाम में के धुंधलके में उन्होंने इस हवेली की चौखट पार की थी। शायद सर्दी का मौसम था। धुंध की गहरी चादर में जब उनका अक्स साफ हुआ तो नरगिस बेगम दिल पर हाथ रखकर खड़ी रह गई थी। उनके बाजुओं में हुक्ता जिंदा वजूद सारी कहानी सुना रहा था। उन्होंने खुद को नरगिस बेगम के करीब तख्त पर रख दिया था और हैरान हैरान सी माँ के पाँव छूते हुए बोले, अम्मी, 1 साल पहले मैंने इंडिया में शादी कर ली थी, इंग्लैंड में शादी कर ली थी। सोचा था जब आऊँगा आप सबको मना लूँगा, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। सलवा इसे जन्म देते ही खुदा के पास चली गई। इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। आपके मेहरबान बाजू और हमदर्द गोद की ज़रूरत है इसे। उनकी आंखें भीग गई। नरगिस बेगम ने इस गोरे और नम गदराए हुए वजूद को अपनी बाहों में भर लिया। उनकी आंखों से भी आंसू छलक पड़े। हसन खान 10-15 दिन तक रहें, दोबारा इंग्लैंड चले गए तो आज तक वापस नहीं लौटे थे। छोटे मोहसिन खान, जो सब बहन भाइयों छोटे लाडले और प्यारे थे, उन सब दिनों पीएचडी कर रहे पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर में बिजी थे। यकीनन आप समझ गए होंगे कि इस घर में अब कितने लोग रहते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। नरगिस बेगम उनके बेटे मोहसिन खान उर्फ पड़ाकू साहब और उनकी नटखट पोती बानिया, जिसे उसकी दादी और चाचू प्यार से बीनी कहते थे। और हाँ, मिस बीनी का लाडला बिल्ला भी, जो दिन भर उसके पीछे दुम हिलाता फिरता और दादी को उसकी हरकतें भी बीनी के साथ दिल धड़काए रखती। ऐ बीनी, फिर घुस गया किचन में तेरा स्टाइलू, बाहर निकाल उसे। दादी की दुख भरी आवाज़ ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। कितना प्यारा सीन था। मामू ने अभी झुनझुन कर बाजू पकड़ा था। हाय अल्लाह, उफ दादी आप भी ना। बेचारे को भूख लगी हुई किचन में आ गया। अच्छा, यह किचन उसके बाप की जागीर है, जहाँ दिन दनाता फिरे बर्तनों में मुंह डालता है नामुराद। दादी तख्त पर बैठी तस्बीह करते हुए बिल्ले की शान में बातें कर गई। दादी दादी, वह पैर पटकती किचन में गई। स्टाइलो की प्लेट में दूध डाला डाला उसे किचन से बाहर निकाल कर दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में आ गई। सीन गुजर गया। उफ, वह दिल महसूस कर रह गई। क्या है दादी, एक ड्रामा शौक से देखती हूँ, आप मुझे वह भी नहीं देखती। वह जैसे दिल ही दिल में दादी से गिला कर रही थी। अजीब सा मिजाज था उसका, निडर, बेपरवाह और बिंदास सा। हर वक्त उल जलूल हरकतें करने वाली, नटखट, शरारती, मगर अंदर से बहुत नाजुक थी। वह जानती थी उसकी दादी, उसके चाचू उससे किस कदर मोहब्बत करते हैं। वह उनकी जान थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने कोई फरमाइश की हो उन दिनों, उन दोनों से, और पूरी न हुई हो। लेकिन फिर भी अंदर से एक कमी सी थी। कुछ ऐसा था जिसे सोचते से ही उसके अंदर एक धुआं सा भरने लगता था। बचपन में उसने अपने माँ बाप के बारे में सवाल किया था। तब दादी से उसे पता चला था कि उसकी माँ उसे जन्म देते ही अल्लाह को प्यारी हो गई, और बाप, वह तो जिंदा था। फिर उसने कभी पलट कर क्यों नहीं देखा? उसके अपने वजूद का एक हिस्सा उसकी बेध्यानी का शिकार है। वह क्यों वापस न लौटा था? क्या औलाद का वजूद इतना बेकार होता है, इतना सस्ता? वह सोचती थी और नमकीन आंसुओं के घूंट बहुत खामोशी से अपने हल्क के नीचे उतारती रहती थी, क्योंकि जानती थी कि उसकी बहुत प्यारी दादी और जान छिड़कने वाले चाचू उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। वह उसकी खुशी की खातिर सब कुछ कर गुजरने को तैयार थे। एक पल उसे उदास न बैठने देते। वह आंसू बहाती नजर आती। दादी, मेरी अच्छी दादी, मान जाए ना। पिछले 15 मिनट से वह नरगिस बेगम के गले का हार बनी हुई थी। न बनी हुई थी। ऐ बी, क्यों जज किए दे रही हो? छालियाँ काटने दोगी कि नहीं? अब दादी का एक तक सरौते के साथ लड़ रही थी। दादी प्लीज़, मेरी सारी कॉलेज फेलोज जा रही हैं और यह कोई पिकनिक तो नहीं है, एजुकेशन विजिट है, प्लीज़ दादी। अब वह अभी तक उनके गले में बाजू डाले बैठी थी, और यह बात कि अब बिसोरने लगी। ए लड़की, गजब खुदा का, 3 दिन के लिए घर से बाहर रहने की इजाज़त कैसे दे दूँ? दादी, मैं अकेली तो नहीं, मेरे क्लास की 20 लड़कियां और हमारी 3 टीचर्स भी साथ जा रही हैं। दादी, अगर मैं न गई तो मेरी पढ़ाई का नुकसान होगा ना? यह कौन सी पढ़ाई है कि सैर सपाटे वाली? छोड़ो, सुकून से घर बैठो, सर झाड़ मुँह फाड़। लड़कियां मुझे पसंद नहीं हैं। दादी की भी अपनी रट थी। उसी पल मोहसिन खान अपने कमरे में दाखिल हुए। चाचू, शुक्र आप आ गए। अब वह दादी को छोड़कर उनके सर हो गई। चाचू, कॉलेज का साइंस ग्रुप एजुकेशन विजिट पर पूना जा रहा है, मगर दादी मुझे जाने नहीं दे रही हैं। सिर्फ 3 दिन की तो बात है, न गई तो बहुत नुकसान होगा। दादी को बता रही हूँ मगर वह मान नहीं रही। जाने देना अम्मा, वैसे भी बीनी जाती कहाँ है? इसी बहाने थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, और ऐसे विजिट एजुकेशन तो हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और आपको डर किस बात का है? हमारी बिनी तो शेर है, शेर। चाचू उसकी पीठ ठोकते हुए बनावटी फ़क्र से बोले, ये शेर नहीं, बिल्ली है। घर से बाहर सारी हवा निकली होती है इसकी। यह जो यहाँ वहाँ कुदकुड़े लगाती है, बाहर जाकर यूं बगल में दुबक जाती है, जैसे सामने कोई जंगली जानवर का बाड़ा खुल गया हो। दादी को चाचू की उसकी साइड लेना, एक आंख नभाया। ओहो अम्मा, इस गरीब को दुनिया की थोड़ी हवा लगने दें। कब तक बगल में तबाह कर रखेंगी इसको? खुद भी तो कुछ जिंदगी में बरतने का सलीका आए। चाचू उसी की साइड ले रहे थे। देख मोहसिन, तू भेजा इसकी तरफदारी मत कर। लड़की जात की इस तरह या यूं दूसरों के हवाले कर दूं? हाँ भाई, 3 दिन के लिए मेरी बच्ची तुम्हारे हवाले।